जानवर भैंसा हाँकते थे तो वो लोग जो है फैक्ट्री में जो ले जाते थे गन्ना ना, तो वो जब सोते थे, हमारे रिश्तेदार थे, हमने खुद सुना है, अपने कानों सुना है, तो वो डी डी करके जो उसको कहते थे, कहते उठाते थे, अरे वो सपना हो गया। क्यों? जो उनकी आदत पड़ी हुई थी। ठीक इसी प्रकार से हमारी भी आदत बन जाए इस नाम के जपने की, तो जब सोओगे तब भी नाम जपोगे, और जैसे सोते सभी नाम जपोगे तो हमारी आत्मा शरीर को छोड़ के ऊपर के मंडल में चली जाएगी, समाधि अवस्था में चली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और मृत्यु के समय नाम जप गया, नाम आ गया तो कहाँ जाओगे? जिसका नाम जपोगे उसी के चले जाओगे, उसके लोक को चले जाओगे। तो समझाते हैं, कहनों से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। 4 खान में ये दुनिया ने पैदा कर दी। अब कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, तो कबीर साहब ने इशारा किया है इसमें, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो रचे हैं 4 लाख प्रकार के जो प्राणी रचे हैं, इनमें मनुष्य हैं। मनुष्य में 5 तत्व हैं, 5 प्रबल हैं, आकाश तत्व बहुत प्रबल है। बाकी जितने जीव हैं ये पशु, देवी, देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, ये सब 4 तत्व के प्राणी हैं। इसे समझें हम ऐसे समझ लो, हमारी कीमत अगर 5 रुपया है तो इसके बाद जो ये देवी देवता और ये पशु हैं इनकी कीमत 4 रुपया है। आप इनसे सुपीरियर हो। कि हमें एक चीज समझनी है कि ये जो पेड़ पौधा है इनके पास 1 रुपया है, और ये सांप बिच्छू हैं इनके पास 2 रुपया है, और इसके बाद तीसरे प्रकार के जो अंडा वाले जो आते हैं, उड़ने वाले पक्षी, गरुड़ और मोर, इनके पास 3 रुपया है, और ये जो जानवर गाय और बैल भैंस इनके पास 4 रुपया है, और तुम्हारे पास 5 रुपया है। तो अब लगा लो कि हम में कितना अंतर है, ये जरा विचार करें। थोड़े आगे बढ़े आप लोग। परमपिता परमात्मा अनामी, वो जड़ है, उसमें से क्या हुआ, कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल। ये ब्रह्म जो है एक डाल है उसकी, काल भगवान, और इस एक डाल में से 3 डालें और निकल गए, 3 शाखाएं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की हुई गई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शाखाएं जो निकली, जड़, जड़ के ऊपर एक डाल, डाल के ऊपर 3 शाखाएं, और 3 शाखाओं के ऊपर 5 रूप संसार। बाकी सब ये देवी और देवता और हम और पशु पक्षी सब क्या है, पत्ता है। किसी को ऐसा नहीं कहा कुछ और, बच्चा पैदा होंगे तो पूजा हुई, पूजा में जो मर जाता है और मरने के बाद मर गया, 10वां में गरुड़ पुराण करावो, दक्षिणा दो और फिर बरसी करावो, और चलो यहाँ तक छूट जाए, अच्छी बात है, 1 साल तो उसकी याद करा ली तुम इस बहाने से। लेकिन इसके बाद उसे जो है तुम कहाँ भेज देते हो, पितरलोक में। सारे तुम्हारे सारे पूर्वज सनातन धर्म में सबके पूर्वज पितरलोक में भेज दे। बात तो बहुत बुरी लगाई है। पितरलोक में नहीं गए तो तुम हर महीना, कुंवार के महीना में वो जो करते हो साधन क्यों करते हो? करते हैं नहीं, पूछते हैं कि पितरलोक में हमारे माता पिता रह रहे हैं, उनको जो हम कर रहे हैं सब हैं। तो कहते हैं देखो, जब तुमने जन्म लिया तो बहुत माल पानी बने थे भाई, ऐसा नहीं है। खूब जश्न जब हुआ, सारे रिश्तेदार खाए गए, घर वाले खाए गए, तुम्हें कुछ नहीं मिला खाने को, तुम्हें वो बकरी के। एक महात्मा पहुंचा, भैया आप जैसा लोग समझदार आदमी की पहुंचा, उसने कहा भैया क्या मामला है तुम्हारा? बोले मामला ये है हमारा, इसमें हार है रानी का, और जब जाल डालते हैं, गोता लगाते हैं तो ये हाथ में नहीं टूट रहा। तो साधु ने देखा, बोला है तो, लेकिन उसने क्या किया, उसने नीचे नहीं देखा, उसने कहाँ देखा, फिर ऊपर को देखा उसने। अब ऊपर को देखा तो पेड़ की डाल पर वो हार लटका हुआ था। उसने देख लिया ये हार तो ऊपर है और ये ढूंढने वाले नीचे ढूंढ रहा है इस पानी में, गड्ढा में। बोले वहां जो आदमी पहुंच सकता है वो इस हार को ला सकता है। तो बेचारा तैरना तो जानता नहीं था, कैसे निकले भाई, हार प्राप्त नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो दोनों साधन जानता हो, तैरना भी जानता हो, पेड़ पर चढ़ना भी जानता हो। अब कहते हैं तब कोई व्यक्ति आया, बोले हम दोनों काम कर लेते हैं। वो तैर कर गया, पेड़ पे पहुंचा, चढ़ गया, हार उतार लाया, रानी को हार मिल गया। साथ संगत इसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा सचखंड में सतलोक में बैठा है। विवरण है सतलोक का, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। सतलोक को भूल गए हम। अब क्या उसकी छाया, ये सब जो नकल जो है वो यहाँ पर है। तो कहूँ तुम्हारी
कहते हैं जो जो मैं बात कह रहा हूँ उसको तुम ध्यान देकर सुनो, और मैं तुम्हारे फायदा की कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। बताओ स्वामी जी का क्या स्वार्थ है? वो सत्संग में बैठे हैं, ना तो उनका हमको ध्यान कर रहे हैं, उनके पास पैसा जा रहा है, लेकिन वो जो लिख गए हैं हमारे लिए, वो हमारे फायदा को लिख गए हैं। तो कहते हैं तू मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना है माटी में मिल जाएगा। सहसा कहते हैं जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू उससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हित लगा बाबा। कहते हैं ये नहीं दीन दुनिया कमाई मत करो, पैसा कमाओ, लेकिन उसमें से कुछ निकाल के परमात्मा के नाम पे भी खर्च कर दो, सत्संग के द्वारा कर दो, सेवा के द्वारा कर दो। फिर कहते हैं जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सुगुना नलनी धारी। जैसे सुआ उड़ने वाला पक्षी है, क्या करते हैं संत महात्मा के 5 तत्वों का 3 गुणों का बंधन काट देते हैं। कहते हैं इससे ऊपर उठो भाई, निर्गुण की उपासना करो, उनकी संगत करो, भरम तज पावो तुम गति न्यारी। कहते सारे भरम छोड़ दो भाई, सारे काम छोड़ दो, उनकी संगति कर लो, उनके सत्संग में चले जाओ संत महात्माओं के।